सीतापुर के महोली क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने कई विद्यालयों जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसेला का निरीक्षण किया, जहां छात्रों की संख्या कम मिली। वहीं प्राथमिक विद्यालय कुसेला सेकंड में भी छात्र छात्राओं का यही हाल है। यहाँ 56 में से केवल 32 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी प्राथमिक विद्यालय बहेड़ा पहुंचे, जहां पर 106 छात्रों में से 70 ही उपस्थित मिले। वहीं प्राथमिक विद्यालय खेरवा में विद्यालय की दीवार जर्जर थी, जिस पर उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए जाने की बात कही। वहीं समिलियन विद्यालय मदनिया पहुंचे, जहां प्रधानाध्यापिका नदारत मिली, जिस पर नाराजगी व्यक्त की और उपस्थित शिक्षकों को मेनू के मुताबिक मध्याह्न भोजन बनाए जाने के निर्देश दिए। अगर इसी तरह परिषदीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता रहा तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि विद्यालयों में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर भी कुछ हद तक सुधरेगा। वहीं मध्याह्न भोजन भी मेनू के अनुसार बनना प्रारंभ हो जाएगा। सीतापुर के महोली क्षेत्र में बने महाविद्यालय स्वर्गीय दयाशंकर पटेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। यहां पहली पाली में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। विद्यालय के गेट पर छात्र छात्राओं का महाविद्यालय के निर्देशानुसार अनुपालन करते हुए छात्र छात्राओं की सघन तलाशी ली गई और किसी भी छात्र छात्रा को मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे और उप प्राचार्य डॉक्टर अनुराग अवस्थी तथा सचिव दल सदस्य डॉक्टर रवि अवस्थी, नीलम मौर्य, रेहाना सहित श्याम मिश्र, ओंकार नाथ मिश्र, नितिन मिश्र, प्रदीप कुमार, सुधाकर लाल, शगुन तिवारी ने अपनी भूमिका निभाते हुए गेट पर ही छात्र छात्राओं की तलाशी ली और सचिव दल ने परीक्षा कक्ष पर भी नजर रखी। बताते चले कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सीतापुर के विकासखंड पिसावा की नवागत विकासखंड अधिकारी प्रीति तिवारी ने ग्राम पंचायत नेरी की गौशाला संस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां अमृत सरोवर उद्यान वाटिका को भी देखा। गौशाला निरीक्षण के समय गोवंशों को मिलने वाले हरा चारा, शुद्ध पेयजल, भूसा, दाना देखकर प्रसन्नता जाहिर की और ग्राम प्रधान नूर हसन शाह की सराहना की। निरीक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने पंचायत भवन में संचालित कंप्यूटर प्रणाली का भी निरीक्षण किया तथा यहां के ऑपरेटर से भी जानकारी हासिल की। सीतापुर के महोली में चल रहे शिव पुराण ज्ञान यज्ञ में मुंबई से पधारे शिव कथाकार आशुतोष महाराज ने तृतीय दिवस की कथा सुनाते हुए कहा कि श्रवण, कीर्तन और मनन भक्ति के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। ये सत्संग में सहज सुलभ है। श्रवण और कीर्तन हम सत्संग के माध्यम से कथा में आकर करते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और रीति नीति की चर्चा करते हुए कहा, हमारी संस्कृति सनातन धर्म दुनिया को कल्याण के मार्ग पर ले जाने में समर्थ है। हमारे आयोजन हर्ष और उल्लास के साथ हमें परोपकार, दान, दया, करुणा और अहिंसा की भावना को बढ़ाने वाले होते हैं। हम बच्चों को बाल्यकाल से ही किसी को कोई कष्ट न पहुँचाने का संस्कार देते हैं तथा व्यास के मुख से शिवलिंग की महिमा व संगीतमय सुंदर भजनों का भक्तगणों ने भाव विभोर होकर आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान दिनेश कुमार मिश्र, पिंटू रिंकू मिश्रा, पिंकू मिश्रा, सीटू मिश्रा, सुधाकर गुप्ता, सतीश चंद्र वर्मा, मनोज मिश्रा, अंबू जगनिहोत्री, श्याम किशोर दीक्षित, रवि प्रकाश गुप्त, पुष्पा अग्रवाल सहित भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। सीतापुर में नदी में डूबने से एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पिसावा थाना क्षेत्र के कमालुद्दीनपुर निवासी पंकज पुत्र राम नरेश अपने खेत पर काम कर रहा, जिसकी गोमती नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार कमालुद्दीनपुर लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाने के बॉर्डर पर स्थित है। गुरुवार मैगलगंज की मैया पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी पर जुआ हो रहा था। कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा जुआरियों को दौड़ाया गया, जिसको देखकर खेत पर काम कर रहा पंकज भी भाग खड़ा हुआ और नदी में छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी डूबकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पिसावा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। एसएचओ फूलचंद सरोज ने बताया, युवक की फिसलने से नदी में डूबकर मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।